हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आज के वीडियो में। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? भाई यहाँ पर कह रहा है कि 45 पुरुष, पुरुष का मतलब 45 मैन। अगर 45 मैन किसी कार्य को करते हैं तो कार्य 20 दिन में हो जाता है। और अगर 60 लड़के मतलब 60 बॉय किसी काम को करेंगे तब भी कार्य 20 दिन में होगा। तो इसका मतलब ये आपस में बराबर है। 45 लड़के 45 पुरुष करेंगे तब भी कार्य 20 दिन में, 60 लड़के करेंगे तब भी कार्य 20 दिन में। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, 15 से काटो, 15 त्रिक का 45, 15 चौके 60। तो ये कितना हो गया? 3 मैन हो गया। ये कितना हो गया? 4 बॉय हो गया। अब आपको अच्छे से पता है कि इधर मैन है, मैं बी को इधर लेके आऊँगा तो एम के बटे में बी आ जाएगा। इधर कितना बचा? 4। और ये मल्टीप्लाई वाली संख्या इधर आके कहाँ जाएगी? 4 के बटे में आ जाएगी 3। तो इसका मतलब मैन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और बॉय की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। बस अब क्या करना है? प्रश्न में कुछ भी नहीं करना, अब तो आंसर समझ लीजिए आ गया। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू रख दो, चाहे 45 मैन वाली चाहे 60 बॉय वाली, कोई सी भी रख दो, आंसर सेम आना है। ठीक है, क्लियर है? देखिए मैं यहाँ पर लग देता हूँ 45 मैन। अगर 45 मैन करते हैं किसी काम को, 45 मैन, तब भी कार्य कितने दिन में हो रहा है भाई? 20 दिन में हो रहा है। ठीक है, अब जो पूछ रहा है उसे नीचे रख दीजिए। पूछ क्या रहा है? 15 पुरुष और 20 लड़के। 15 पुरुष, पर पुरुष का मतलब 15 मैन प्लस 20 लड़के मतलब 20 बॉय कार्य को कितने दिन में करेंगे? जो दिया गया है उसे ऊपर, जो पूछ रहा है उसे नीचे। भाई यहाँ पर हमने लिखा 45 मैन 20 दिन में कर रहे हैं और 60 लड़के भी 20 दिन में कर रहे हैं। तो 45 मैन की जगह अगर मैं 60 बॉय लिख दूं तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 45 लिख रहा है, 45। एम की वैल्यू दोस्तों कितनी है? एम की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? एम की वैल्यू 4 है। ठीक है, एम की वैल्यू 4, तो मैं 4 लिख दूंगा। गुने कितना? 20, बटे में आ जाइए। 15 इंटू एम की वैल्यू 4 है प्लस 20, और बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 3 है, 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 180 आएगा, गुने 20। 15 चौके 60 आ जाएगा, 20 त्रिक का 60 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ऊपर कितना? 180 गुने 20, 60 और 60 कितना हो गया भाई? 120 हो गया। बात क्लियर है? अब देखिए यहां पर मैं कटाऊंगा, 20 से 120 6 बार में कटेगा, और ये कटेगा 6 त्रिक का 18 और 1 की 0 30 बार में। तो भाई पूरा करने में कितने दिन लेंगे? 30 दिन लेंगे। 15 पुरुष और 20 लड़के कार्य को पूरा करने में 30 दिन लेंगे। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात आगे सभी की समझ में? बहुत अच्छा प्रश्न था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां पर करेंगे प्रश्न को, 4 आदमी, आदमी का मतलब मैन, प्लस 6 औरत, औरत का मतलब वुमेन, किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 8 दिन में। फिर आगे कह रहा है कि 3 आदमी तथा 7 औरतें, 3 आदमी मतलब 3 मैन प्लस 7 औरतें, औरतें मतलब वुमेन, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, बराबर है, कट सकता है। 4 चौके 16 एम प्लस 4 छिंग 24 वुमेन। ठीक है, बराबर 5 त्रिक का 15 एम प्लस 5 सत्ते 35 डब्लू मतलब वुमेन। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए मैन वाले आप एक तरफ कर लेंगे, वुमेन वाले एक तरफ। अब 15 मैन है, इधर आएगा, 16 एम में से 15 एम माइनस हो जाएगा तो मैं इधर लिख दूँ 1 एम बचेगा। भाई 15 एम इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 में से 1 एम बचेगा। ये 24 डब्लू है प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 35 डब्लू में से 24 डब्लू माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 11 वुमेन बचेगा। तो 1 मैन बराबर 11 वुमेन। ठीक है, तो एम के बट्टे में क्या जाएगा? इधर लेके आऊँगा डब्लू को, तो इधर इधर क्या बचा? 11, और 1 इधर कहाँ जाएगा? बट्टे में। तो एम की वैल्यू 11, डब्लू की बट्टू 1, डब्लू की वैल्यू 1 आ गई। अब प्रश्न में क्या है? कुछ भी नहीं है, चाहे ये वाली वैल्यू रख दो चाहे ये वाली रख दो, आंसर समान आना है, क्योंकि वैल्यू आपस में क्या है? बराबर। तो हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं, 3m। क्लियर? 3m प्लस 7 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे थे ना, तो 10 दिन में। और पूछ रहा है कि 20 औरतें कितने दिन में करेंगी? 20 औरतों का पूछ रहा है, तो 20 से डिवाइड कर दो।
अब m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 11, m की जगह 11 रखूंगा, 11 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो 33 प्लस 7। वुमेन की वैल्यू 1 है तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 7 ही रहेगा, और बटे में कितना है दोस्तों 20 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कितना है, गुने में 10। अब 10 से ये 20 कट जाएगा 2 बार में, 33 और 7 कितना हो जाएगा 40, बटे में कितना 2, और 2 से 40 कटेगा तो 20 बार में, आंसर कितना 20। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में करेंगी, 20 दिन में करेंगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 1800 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। भाई मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आपको कभी भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे तो क्या फॉर्मूला रहेगा, डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करें तो आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, 2 वर्ष की बात करेगा तब लगेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो डिफरेंस बराबर आपको निकाल देना है भाई। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अंतर क्या होगा, डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा। प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल कितना है 1800, 1800 रखिए इंटू R का मतलब रेट, रेट कितना है 10 का, तो R की जगह 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर ये 100, बटे में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। ठीक है, अब देखिए कटाइए, 2 जीरो से सीधे सीधे ये 2 जीरो कटे और 2 जीरो से सीधे सीधे ये 2 जीरो कटे, तो डिफरेंस कितना बचा भाई, डिफरेंस तो आपका 18 ही बचा। ये आपका आंसर हो गया 18। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 320 रुपये हो तो वह राशि क्या है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, मैंने अभी अभी बताया था। 2 वर्ष के लिए कभी भी पूछे तो फॉर्मूला रहता है D बराबर PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस मतलब अंतर दे रखा है पहले से 320 रुपया, अंतर आपको दे रखा है तो लिख लीजिए। प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं दे रखा, प्रिंसिपल पता करना है। ठीक है, किसी धनराशि की बात कर रहा है, धनराशि हमें पता करनी है, P पता करना है। R हमें दे रखा है 8, तो R की जगह 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे मतलब 64, और बटे में करेंगे 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। ठीक है, अब इसी को कटा लेना है, बस आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस कटा लीजिए, आपका आंसर आ गया। इसे मैं कटाऊंगा, देखिए यहाँ पर मैं कटाऊँ, पहले इसे कटा देता हूँ। 16 दूने का 32 और 1 ये 0, 20 बार में कटा, ये कट जाएगा 16 चौके 64। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर मैं इसे कटाऊँ, 10 का मल्टीप्लाई 10,000 है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 1 कम 2, 1 2 3 4 और 1 ही 0, 5 0 आगे, 1 2 3 4 5 0 बराबर में कितना आ गया, P गुने 4, P गुने 4 आ गया बराबर में। 4 से कटा लो इसे, 4 5 20, ये 20 कट गया, तो 1 2 3 4 0 बचे, 1 2 3 4 बराबर कितना, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ही तो निकालना था हमको, प्रिंसिपल कितना आ गया 5,000। 5,000 दे रखा है आपके, 5,000 दे रखा है किस में, 5,000 यहाँ पर निकल के आ रहा है, और ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 50,000। हाँ बिल्कुल सही है, 5,000 नहीं 50,000, बी ऑप्शन सही हो गया। मैं पहले ही कह रहा था मैं 5,000 बोल रहा हूँ, ये तो 50,000 नजर आ रहा है, लेकिन वैल्यू हमारी 50,000 है, तो बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 16,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब बात कर रहा है 3 वर्ष की। ठीक है, 2 वर्ष का फॉर्मूला आप सभी को पता है, अब 3 वर्ष की बात कह दे तो क्या फॉर्मूला रहता है उसे नोट कर लीजिए। डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो आपने 2 वर्ष के लिए बताया था, क्या यही 3 वर्ष के लिए लगेगा। 3 वर्ष के लिए आपको थोड़ा सा काम और करना है कि 300 प्लस R बटे 100 इतना और कर दीजिए, ये 3 वर्ष के लिए अब हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल कितना भाई 16,000, 16,000 ले लो। R मतलब रेट कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25,
बट्टे में 100 का स्क्वायर कर दो 10,000 गुने 300 प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, तो 300 में मैं 5 जोड़ दूंगा, ये 305 हो जाएगा और बटे में कितना 100। खत्म प्रश्न। कैलकुलेशन ही तो करनी है, अब इसमें बचा ही क्या है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन में करूंगा, ये कटेगा मेरा पूरा 25 से कटा लूँ, 25 से कटाऊंगा, 25 चौके 100, 4 बार में कट गया और 2 जीरो मतलब 400, 400 बार में ये पूरा कट गया। अब देखिए 2 जीरो से सीधे सीधे मैं यहाँ पर ये 2 जीरो कटा सकता हूँ, 4 चौके 16 कट जाएगा, 1 जीरो बचा था मतलब 40। यही है बिल्कुल प्रश्न। अब 0 से 1 से ये 0 भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब इनको कटा लीजिए, प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, देखिए 2 से 2 बार में कटेगा और 2 से ये 5 बार में कटेगा। 5 से कटाऊंगा इसको, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5, ठीक है, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5, कट गया 61 बार में, कट गया 61 बार में कट गया। अब देखिए 61 का मल्टीप्लाई में कितने से करूँ, 2 से करूँ, 61 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 122। अब 122 किस ऑप्शन पे है जरा नजर डालिए, पहले ही ऑप्शन में है, तो ये मेरा आपके प्रश्न का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्लियर है, 122 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता होगी, क्या प्रतिशतता होगी। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जा रहा है, तो 22 कैरेट सोने की क्या शुद्धता होगी, कितना प्रतिशत वो शुद्ध होगा। अब देखिए 100% शुद्ध है कौन सा सोना, 24 कैरेट का सोना, और पूछ रहे हैं 22 की, तो 22 से गुना कर दीजिए, बस आंसर आ गया। खत्म प्रश्न, कुछ भी नहीं बचा प्रश्न में। ठीक है, 4 से कटाऊंगा 25 बार में, 4 से कटाऊंगा 6 बार में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे 2 से कटा दूँ 3 बार में, इसे 2 से कटा दूँ 11 बार में कट जाएगा। 25 का 11 का मल्टीप्लाई कर लो, 11 25 55 का 5 कैरी का 5, 11 दूने का 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, और डिवाइड में कितना भैया 3 है, 3 से डिवाइड कर दो कितनी बार में जा रहा है, 3 निमे का 27, 3 निमे का 27, 3 एक कम 3, 2 बचेगा नहीं जाएगा तो 2 ऊपर बटे में 3, 91.2/3%। तो हमारे जो 22 कैरेट सोने की शुद्धता है वो कितनी है, 91% शुद्ध है, 91.2/3%। 91.2/3% ये दे रखा बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।